गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलेगा तो लास्ट क्लास में हमने द एंगल सब्सटेंस एंड इक्वल एंगल ऑफ द आर्क ये हमने करा दिया था आपके लिए। इसके बाद में आज हम डिस्कस करते हैं कौन सर्किल पर कौन सर्किल क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखना कि कौन सर्किल किसे कहते हैं। कौन सर्किल कहते हैं अगर यदि किसी भी सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर कोई 4 पॉइंट्स अगर लाई करे तो वो कौन सर्किल कहलाता है। तो देखिएगा भाई, इसकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम देखते हैं। इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सब्सटेंस इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड। अगर ये आपके लिए कॉर्ड दे दी ए बी और हमारे लिए 2 अदर पॉइंट दे दिए जो ए बी के एक साइड पर सर्किल पर लाई करें, यानी ए बी के या तो अप साइड में दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे या फिर ए बी के डाउन साइड में सी और डी लाई करेंगे। ये 2 पॉइंट्स दे दिए ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट बाई 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि 4 पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, सर्किल पर लाई करेंगे। ये इसमें हमको शो करना है। तो हमारे लिए अगर यदि सर्किल पर लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सर्किल बन जाएगा। चलिएगा भाई, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट विथ सब्सटेंस इक्वल एंगल। तो देखिएगा यहाँ से हमको इसमें देखना है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट विथ सब्सटेंस इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स क्या हमारे सी और डी, 2 पॉइंट्स ले लिए। तब हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों एंगल क्या इक्वल होंगे। सॉरी, ये दोनों जब ये दोनों पॉइंट्स इस सर्किल पर लाई करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या इक्वल होंगे, यानी ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी। भाई लास्ट थ्योरम, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी कहाँ पर लाई करेंगे, सर्किल पर लाई करेंगे। सपोज हमने ए डी को थोड़ा सा और आगे इसको ड्रॉ किया और बी डी को भी थोड़ा आगे ड्रॉ किया तो हमारे लिए एक पॉइंट मिल गया ई। ये पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है, एक्सटीरियर है, जब ये पॉइंट ई सर्किल के एक्सटीरियर है तो क्या सर्किल पर लाई करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ से एंगल मिला हमको ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी। कब, जब एक्सटीरियर हो। एक्सटीरियर पे तो पॉसिबल है नहीं। जब हम पॉइंट ई को सर्किल के ऊपर लाई कराते हैं, यानी पॉइंट डी की तरफ इसको ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट डी पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एंगल क्या मिलेगा हमें, ए डी बी। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, यानी ई और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। मिनिमम है तभी तो इसको हमने लाई करा दिया, इसको ड्रॉ कर लिया ना। तो इसको हम करेंगे तो एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये अपनी जो 4 पॉइंट्स हैं वो सर्किल पर लाई करेंगे। तो हम यहाँ से एक चीज़ हो जाएगी कि ए बी सी डी का क्या है, एक कौन सर्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन से क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है साइकिल क्वाड्रिलेटरल, यानी ए बी इज ए डायमीटर। ए बी एक सर्किल का डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है और सी डी जो है उसकी रेडियस के इक्वल कोई अदर कॉर्ड है। तो सी डी को हमने ओ बी के बराबर यानी किसी भी रेडियस के इक्वल ले लिया जो इसमें दिया गया है, गिवन हमारे लिए कि रेडियस के क्या इक्वल है। तब ए सी और बी डी किसी अदर पॉइंट ई पर क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ई बी हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। ये वाली थ्योरम प्रूफ, ये वाला कुछ एग्जाम्पल आपको प्रूफ करना है। इसमें देखना है, देखो भाई, सबसे पहले हमने ज्वाइन कराया ओ सी ओ डी और ओ बी को, ओ सी ओ डी और बी सी को, इन 3 लाइन्स को हमने ज्वाइन करा दिया। तब हमारे लिए ओ डी ई ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो यहाँ से अब देखो ओ डी सी के अंतर्गत देखो इस वाले ट्राइंगल में तीनों इसकी लाइंस क्या हैं, रेडियस के इक्वल हैं। तो तीनों लाइंस रेडियस के इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो इक्वल ट्राइंगल बना। जब इक्वल ट्राइंगल बना तो इनके एंगल इक्वल हुए तो एंगल कितने होंगे इसके, 60 डिग्री। ये क्या हम वी नो दैट कि जब कोई इक्वल ट्राइंगल दिया हुआ तो उसके एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो यहाँ से फर्स्ट आ गया आपका एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब जो एंगल सी ओ डी बना ये 60 डिग्री है और एक अदर पॉइंट है बी, तो यहाँ से सी बी डी ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ लिया, जो सेंटर पर जो एंगल जो बनता है वो किसी अदर पॉइंट्स पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होता है, डबल होता है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ से लिख दिया एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 1/2 एंगल सी ओ डी।
CBD की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। सेम हम ACB की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ACB की वैल्यू देखिए भाई, ACB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल CDO प्लस CDB प्लस एंगल CBD, यानी इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। क्योंकि ये क्या एंगल ACB कैसा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ट्राइंगल CBD BCD में। तो एक्सटीरियर जो ट्राइंगल होता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हमने वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली 90 डिग्री। देन एंगल BC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ प्रॉपर्टी लगा दी। क्या होती है कि उनकी जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमने BC की वैल्यू फाइंड कर ली, तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90 डिग्री। ACB की वैल्यू हमने यहाँ से इसको पुट कर दिया। देन PC की वैल्यू आ गई, AC की आ गई, CBD की आ गई, COD की आ गई। तो हम CEB की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। तो CEB की वैल्यू क्या निकलेगी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको लेस कर देंगे तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो AEB की वैल्यू भी क्या निकलेगी 60 डिग्री, यानी CEB जो एंगल है यही तो है AEB। अगर यदि C को A तक ड्रॉ कर दिया जाए तो AEB की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये वाली एक थ्योरम थी और क्वेश्चन था, इसको देखना है आपको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू क्लास।